हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से तक जरूर देखिए, और जो भी आपको डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 91 है, एज कम्पेयर टू क्रेस्ट ऑफ द नॉर्मल portion of the weir, the crest of the under sluice portion of the weir is kept at। तो पुराने वीडियोस में मैंने डिटेल में इसके बारे में बात किया था कि कोई भी हमारा हेड डाइवर्जन स्कीम आप अगर कंसीडर करते हो, हेड डाइवर्जन स्कीम का मतलब ये है कि आपको रिवर से आपको एक कैनाल डाइवर्ट करना है इरिगेशन पर्पज से, तो आप एक ऐसा स्ट्रक्चर रिवर में कंस्ट्रक्ट करोगे सो दैट आप कैनाल को मिनिमम हेड और कंटिन्यूस सप्लाई के साथ वाटर डाइवर्ट कर सको। तो जो हमारा स्ट्रक्चर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो कैनाल के हेड पर कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है कैनाल हेड रेगुलेटर, और जो हम रिवर पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हमारा होगा वियर। बीच में हम एक डिवाइड वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस इज द डिवाइड वॉल जो कि हमने कंस्ट्रक्ट की है, मेड ऑफ कंक्रीट और मैसनरी, जो इस रिवर को दो विड्थ में डिवाइड कर रही है। ये पोर्शन जो है हमारा, दिस इज कॉल्ड वियर पोर्शन, ठीक है, और दिस पोर्शन इज कॉल्ड अंडर स्लूइस पोर्शन, ठीक है। इनको हम स्काउरिंग स्लाउसेस भी बोलते हैं। स्काउरिंग स्लूसेस क्यों बोलते हैं अभी मैं डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, और इनके फंक्शंस क्या हैं कि जो भी रिवर में हमारा पानी आ रहा है तो इसका पर्पस ये है कि इट क्रिएट्स अ डीप चैनल डेवलप टूवर्ड दिस पॉकेट। उससे होगा क्या, जो हमारा वाटर अप्रोच कर रहा है यहां पर, इट विल हैव लेस टर्बुलेंस लेस होने से जो वेलोसिटी होगी हमारी वो डिक्रीज होगी, और हमारा जो सिल्ट्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, वो गेट्स डिपॉजिट एट दिस चैनल बिकॉज ऑफ लेस टर्बुलेंस। और इससे होगा क्या कि हम मोर क्लीनर वाटर कैन बी डाइवर्टेड टू दी कैनाल, और साथ ही साथ हम कंटिन्यूअस मिनिमम हेड सप्लाई भी इंश्योर कर सकते हैं। बिकॉज अब यहाँ पर हमारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए हैं, ये हमारा एक रिजर्वायर टाइप का बन गया, तो हम करते क्या है, इसके अप स्ट्रीम ऑफ अंडर स्लूइस या कैनाल हेड रेगुलेटर में हम एक सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेस लगाते हैं, जो ये इंश्योर करती हैं कि जो हमारा सिल्ट डिपॉजिट हुआ बेड लेवल पर वो हमारा डाउन स्ट्रीम ऑफ रिवर में निकल जाए। तो हम कुछ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं एट द बॉटम ऑफ रिवर, जिनको हम बोलते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर्स। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस करूंगा। तो होगा क्या, बिकॉज जनरल टेंडेंसी क्या होगी, जो भी रिवर है हमारी उसमें नीचे वाला पोर्शन जो होगा वहां पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से हमारा यहां पर एडीज फॉर्म होंगी टुवर्ड्स दी नियर द लेवल ऑफ द बेड। तो होगा क्या, यहाँ पर हमारे सेडिमेंट्स होंगे, तो उनको रिमूव करने के लिए आप बेड, ये हमारा बेड है रिवर का, तो यहाँ पर आप टनल्स बना दोगे जो हमारी अंडर स्लूइस के पोर्शन के नीचे से निकलकर डाउन स्ट्रीम ऑफ रिवर में जाएंगी, जिससे होगा क्या, हमारा सिल्ट टाइम टू टाइम जब आप गेट से कंट्रोल्ड होगा, इस गेट को रिमूव करोगे तो वाटर हमारा इन सिल्ट एक्सक्लूडर डिवाइसेस के थ्रू जाकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो अंडर स्लूसेस हमने प्रोवाइड की, इनका मेन पर्पस ये होगा कि हमें क्लियर एंड वेल डिफाइंड रिवर चैनल इन फ्रंट ऑफ हेड रेगुलेटर फॉर्म करना है, एंड दे आर आल्सो यूज्ड टू स्काउर अवे द सिल्ट डिपॉजिटेड इन फ्रंट ऑफ हेड रेगुलेटर। सो हमारा जो वाटर हो वो सिल्ट फ्री एंट्री हो, और जो हमारा लो फ्लड्स होंगे उस केस में विदाउट ड्रॉपिंग द वियर क्रस्ट हमारा वाटर मिनिमम हेड का में मिलता रहे, और दे कंट्रोल द सिल्ट एंट्री टू द कैनाल, दे प्रोवाइड ग्रेटर वाटर वे फॉर फ्लड्स दस लोअरिंग द फ्लड लेवल्स। तो इनकी जो डिजाइनिंग करते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ 10 to 15% ऑफ द जो मैक्सिमम फ्लड आने की सिचुएशन में हम इससे फ्लड भी डिस्चार्ज कर सकते हैं अंडर स्लूसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एक मैंने वियर दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो, दीज आर द क्रस्ट, दिस पोर्शन इज द क्रस्ट, जिसके ऊपर से हमारा वाटर स्पिल करके जा रहा है। दिस इज द अपस्ट्रीम ऑफ द रिवर। यहाँ पर ये वाली जो वॉल है आपकी, ये हमारी डिवाइड वॉल है। यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये हमारी डाउन स्ट्रीम है,
ये अपस्ट्रीम है, एंड दीज आर दी पियर्स, एंड ये हमारा एक इंडिविजुअल कहलाता है बे। तो जब हमने बे ये हमारा रिवर के अक्रॉस हमने एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है जो कि जनरली इट इज लुकिंग लाइक अ वियर, और यहाँ पर एक हमारा स्ट्रक्चर है जो कि फर्दर हमारा डिवाइडेड है नंबर ऑफ बेज में, और इसके अपस्ट्रीम से हम कैनाल को इसमें पानी डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ हमारा है हेड रेगुलेटर। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को आप एक्सटेंड कर सकते हो। और हमारा ये हमारा जो स्ट्रक्चर है दिस इज द अंडर स्लुइस। ठीक है, तो वो हमारा गेट से कंट्रोल्ड होता है, इसमें हम एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम इसका एलिवेशन देखें, ठीक है, अगर मैं इसका एलिवेशन ड्रॉ करूं कि ये हमारा क्रस्ट लेवल है ऑफ द वियर पोर्शन। ठीक है, दिस इज द क्रस्ट लेवल ऑफ वियर पोर्शन, और ये हमारा क्रस्ट लेवल है अंडर स्लुइस पोर्शन। इसकी जो जनरली हाइट रखते हैं वो 1 to 1.5 मीटर बिलो दी क्रस्ट लेवल ऑफ वियर पोर्शन से रखते हैं। ये हमारा वियर पोर्शन है, सो दैट मोर वाटर इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स दिस अंडर स्लुइस पोर्शन, सो दैट जो वाटर हमें डाइवर्ट करना है कैनाल की तरफ वो हमें सफिशिएंट मिलता रहे एंड विथ लेस टर्बुलेंस। और जो हमारा हेड रेगुलेटर है, कैनाल हेड रेगुलेटर का जो वाटर होगा, वाटर लेवल होगा, उसका क्रस्ट होगा कैनाल हेड रेगुलेटर का, इसके ऊपर से हमारा पानी निकलेगा, उसका जो लेवल है दैट वेरीज फ्रॉम 0.9 to 1.8 मीटर। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ जो क्रस्ट लेवल का वाटर वियर पोर्शन का क्रस्ट लेवल है उससे हमारा 1 से 1.5 मीटर हम नीचे रखते हैं टू हैव अ डीप चैनल टुवर्ड्स दिस पॉकेट, और हमारा कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज मेंटेन रहे। और इससे होगा क्या, इसकी जो विड्थ होनी चाहिए सफिशिएंट एनफ होनी चाहिए। जनरली हम 10 से 20 मीटर रखते हैं डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ बेज। ठीक है, और हमारी जो डिस्चार्ज इंटेंसिटी होगी वो यहां पर ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू वियर पोर्शन, बिकॉज इसकी विड्थ एज कंपेयर टू वियर पोर्शन हमारा ज्यादा होगा। तो डिस्चार्ज इंटेंसिटी सफिशिएंट होगी सो दैट स्काउरिंग एक्शन रहे हमारा। ठीक है, तो अगर अब यहां पे आप फंक्शंस देखोगे तो जब हमारा नॉन मानसून सीजन होगा, मतलब जब हमारी बारिश नहीं हो रही होगी, नॉन पीक सीजन में हमें जो क्रस्ट लेवल हमारे गेट्स हैं उनको आपको ओपन करना होगा सो दैट, और उसको लोअर डाउन करके बेड लेवल ऑफ रिवर तक हमें अप्रोच करना होगा सो दैट हमारे पास सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल हो, सो दैट हम सफिशिएंट अमाउंट का पानी कैनाल में डाइवर्ट कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि नॉन मानसून सीजन में हमारे जो क्रस्ट लेवल है अंडर स्लुइस पोर्शन का दैट इज केप्ट एट एवरेज बेड लेवल। ठीक है, ऑन नॉन मानसून सीजन, बिकॉज हमें मिनिमम वाटर फ्लो इंश्योर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अटैच किया जो एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा कि क्रस्ट ऑफ अंडर स्लुइस पोर्शन ऑफ वियर इज जनरली केप्ट लोअर। तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द, तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि दिस इज द सिल्ट एक्सक्लूडर। यहाँ पर ये हमारे गेट्स हैं, ये हमारे पियर्स हैं, ये पूरा हमारा जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड अंडर स्लुइस पोर्शन। ये हमारा अपस्ट्रीम पोर्शन है, इसके डाउनस्ट्रीम में हमारी रिवर है, और यहां से हम अपने अपस्ट्रीम से कैनाल डाइवर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो होगा क्या, हमारा जो नीचे वाटर लेवल होगा उसके नीचे वाले पोर्शन में हमारा सिल्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो पॉकेट ऑफ वाटर बन रहा है वो हमारे जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे वाटर लेवल, नीचे जो बेड टुवर्ड्स बेड हैं वो ड्यू टू लो सेटलिंग ड्यू टू स्पीड ऑफ वाटर वो सेटल डाउन कर जाएंगे, और हम उनको इन चैनल्स के थ्रू विच आर कॉल्ड सिल्ट एक्सक्लूडर्स हम डाउन स्ट्रीम में डिस्पोज ऑफ कर देंगे, सो दैट जो पानी अपर पोर्शन का पानी है दिस पोर्शन ऑफ वाटर वो हमारा कैनाल की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो दीज आर द सिल्ट एक्सक्लूडर डिवाइसेस जो कि हमने अंडर स्लूइस के अपस्ट्रीम में लगाए हुए हैं, और ये हमारा जो इनका स्ट्रक्चर है बॉटम बेड लेवल ऑफ रिवर पर बना हुआ है, बिकॉज
जो बेड लेवल है वहीं पर हमारे सबसे ज़्यादा सिल्ट कंसंट्रेशन होगा, और जैसे जैसे ऊपर आप आते जाएंगे हमारा सिल्ट कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कंसेप्ट्स बताए, आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, सिल्ट एक्सक्लूडर इज अ स्ट्रक्चर इन द अंडर स्लूसेस pocket to pass the silt, lead and water to the downstream so that only clear water enters the canal through head regulator। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। These are few facts। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, silt excluders are constructed on the river bed stream of head regulator। तो 92 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if H is the ordinate of hydraulic gradient line above the top of floor and G is the specific gravity of the floor material, then the thickness of the floor is given by the formula। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर एक weir कंस्ट्रक्टेड है, this is called the weir wall, this is called the weir floor। ठीक है, और ये हमारा शटर लगा हुआ है जो कि गेट कंट्रोल्ड है, and this is the pond level, means water level on the upstream। ठीक है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन द ग्रेडियंट ऑफ वाटर हमारा सीपेज होगा। ठीक है, तो किसी भी लेवल पर, किसी भी पॉइंट पर आप फ्लोर के कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे तो वहां पर हम मान लेते हैं कि देयर इज अ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ H डैश। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्यों डेवलप हो रहा है? बिकॉज ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से हमारा अपलिफ्ट प्रेशर इज बीइंग डेवलप्ड एट द बॉटम ऑफ द फ्लोर। ठीक है, तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अपलिफ्ट प्रेशर एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर होगा इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के करस्पॉन्डिंग, दिस अपलिफ्ट प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट H डैश अबव बॉटम ऑफ द फ्लोर। ध्यान रखना है आपको, ये हमारा जो लिया है दिस इज अप टू द बॉटम ऑफ द फ्लोर, और यहां पे इस पॉइंट पे हमने कंसीडर किया अबव बॉटम ऑफ फ्लोर, दैट विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लोर ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। ठीक है, जो हमारा प्रेशर इसके खुद की वेट की वजह से है वो उसको बैलेंस आउट करना है, ये मानते हुए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे। तो हमारा H डैश अगर इसकी थिकनेस मान लें, इट इज हैविंग थिकनेस T फ्लोर की, तो H डैश T जो होगा अपलिफ्ट प्रेशर, सॉरी H डैश इंटू गामा W इज इक्वल टू जो हमारा डाउनवर्ड वेट होगा गामा W G, अगर इस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम G मान लेते हैं, इंटू T इज द थिकनेस। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे अगर हम सब्सट्रैक्ट करें T से दोनों तरफ तो यू विल गेट T इज इक्वल टू H डैश माइनस T अपॉन G माइनस 1। H डैश माइनस T जो होगा वो हमारा होगा H के बराबर, विच इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अबव दिस टॉप ऑफ फ्लोर के ऊपर जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो दैट इज गिवन बाई H अपॉन G माइनस 1। और सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए जो हम लेते हैं थिकनेस, दैट इज टेकन एज 1.33 टाइम्स दी G माइनस 1। 33% हम इंक्रीज कर देते हैं थिकनेस की। तो आप अगर थ्योरेटिकली जाओगे कि जो अप स्ट्रीम पोर्शन है, दिस इज द अप स्ट्रीम पोर्शन, वहां पर हमारा डाउनवर्ड वेट में हमारा वाटर भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा अप स्ट्रीम में अपलिफ्ट प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वहां पर जो अपलिफ्ट प्रेशर हो रहा है दैट इज काउंटेड बाई सेल्फ वेट ऑफ दिस फ्लोर एज वेल एज जो वाटर उस पर एक्ट कर रहा है। इस वजह से हमें अप स्ट्रीम में हमें नॉमिनल थिकनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी फ्लोर पर टू रजिस्ट वियर एंड इम्पैक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, वहां पर हम नॉमिनल थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, बट डाउन स्ट्रीम में बिकॉज यहां पर हमें अपलिफ्ट प्रेशर जो काउंटर करेगा वो उसके लिए हमारी फ्लोर की थिकनेस जो होनी चाहिए वो एडिक्वेट होनी चाहिए। तो अबव द टॉप ऑफ द फ्लोर हमारी ये हाइट रहेगी, ये थिकनेस रहेगी।
और ये हमारा जो वियर वॉल आपने प्रोवाइड किया, इसकी जो टॉप विड्थ अगर मान लें b, तो एज पर ब्लिक्स थ्योरी इसकी जो टॉप विड्थ होनी चाहिए वो हमारी h max अपॉन रूट g-1 होनी चाहिए। इसमें जो b डैश की वैल्यू हमारी वेरी करती है प्रैक्टिकली डिजाइन में 1.5 से 1.8 मीटर वेरी करती है। तो ये ब्लिक्स की कुछ कंसेप्ट थे, और जो h max वैल्यू है वो अबव द क्रेस्ट ऑफ द वॉल, हमारी क्या हाइट है वाटर की वो है, और हमारी जो बॉटम विड्थ है दैट इज गिवन बाई h max प्लस जो वियर की आपने हाइट अगर इसकी मान लेते हैं x, तो h max अपॉन प्लस x अपॉन रूट g-1 आपको ये वैल्यू लेनी है। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला स्लोप है डाउन स्ट्रीम का स्लोप, वो हमारा फ्लैटर देन 1:1 रखते हैं, और जो हमारा अपस्ट्रीम स्लोप है वो उसको हम बैटर बोलते हैं, वो हमारा इन जनरल 4 हॉरिजेंटल 10 वर्टिकल रखते हैं। ये कुछ हमारे ब्लिक्स के डिजाइन कंसिडरेशन है, ये आपको ध्यान रखने हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर जो थिकनेस पूछ रहा है अबव द, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है अबव द फ्लोर लेवल है, तो हमें स्मॉल h अपॉन h-1 यूज करना है। अगर यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट h डैश दिया होता अबव द टॉप बॉटम लेवल ऑफ द फ्लोर, तो उस केस में हमारी जो थिकनेस होती दैट वुड बी गिवन बाय h डैश अपॉन g। ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू खोसलास थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट इन द एब्सेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ। तो खोसला थ्योरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। खोसला थ्योरी हमारी ब्लिक्स थ्योरी का एडवांसमेंट थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो हमारा मूवमेंट हो रहा है वाटर का दैट इज नॉट, तो जो हमारा वाटर सीपेज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन वाटर लेवल्स ऑन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, उसमें जो फ्लो लाइंस हैं, जो वाटर फ्लो है दैट फॉलोज द पाथ ऑफ स्ट्रीम लाइंस। और वहां पर हम क्या एज्यूम कर रहे थे ब्लिक्स थ्योरी में कि हमारा जो वाटर फ्लो है दैट इज along the creep length along on the bottom of the पक्का फ्लोर। ठीक है, वहां पर हमने अपनी स्ट्रीम, अपना जो फ्लो था हमारा सीपेज था वो इस तरह हम अज्यूम कर रहे थे, बट यहाँ पर जो सीपेज हो रहा है वो हमारा वाटर का सीपेज along the स्ट्रीम लाइंस हो रहा है। तो जैसे अगर आप जो भी हमारा वाटर सीप करेगा तो इट विल एक्सर्ट सर्टेन फोर्सेस ऑन दी सबसॉइल, तो बिकॉज वो पानी के अंदर से हमारा सीप होके वाटर जा रहा है, तो आफ्टर ट्रेवलिंग हाफ वे डिस्टेंस हमारा जो फोर्स होगी दैट विल स्टार्ट एक्टिंग, उसका कंपोनेंट एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा, और दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। तो एट द एग्जिट पॉइंट हमारा जो फोर्स कंपोनेंट है, ये अगर हम सॉइल पार्टिकल मान लें तो जो फोर्स कंपोनेंट है वो हमारा वर्टिकल ही एक्ट करेगा, एंड दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर एक एग्जिट ग्रेडियंट हमारा एक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फेल्योर अनस्टेबल, जो मैक्सिमम डिस्टर्बिंग टेंडेंसी होगी वो हमारी एग्जिट पर होगी, बिकॉज वहां पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वहां पर वो फुली वर्टिकल, फुली कंपोनेंट ऑफ फोर्स वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी खोसला ने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि पहली कंटूर जो है वाटर का, जो पहली कंटूर लाइन है, जो सीपेज लाइन है, वो हमारी पक्का फ्लोर की लेंथ को फॉलो करेगी, और जो बाकी स्ट्रीम लाइंस हैं दे विल फॉलो द स्ट्रीम लाइंस, जिनका जो शेप है वो हमारा स्मूथ कर्व्स इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा खोसला थ्योरी का जो स्टडी थी उन्होंने ये सजेस्ट किया। तो आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जो एग्जिट ग्रेडियंट यहाँ पर एक्ट कर रहा है वो हमारा होता है GS-1 अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो लेंथ ऑफ फ्लोर है और जो हमारी वर्टिकल कट ऑफ वॉल का फैक्टर है वो इस इक्वेशन में कंसीडर नहीं होता। तो खोसला ने स्टडी करके हमारी एग्जिट ग्रेडियंट के लिए एक इक्वेशन सजेस्ट की, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में थी, दैट इज गिवन बाय कैपिटल H अपॉन D इंटू 1 अपॉन पाई रूट
गामा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में। दिस इज द डी वैल्यू, दिस इज द बी वैल्यू। बी इज द विड्थ ऑफ द फ्लोर, ये हमारी वियर का जो फ्लोर है उसकी लेंथ है, और डी इज द डाउन स्ट्रीम कट ऑफ वॉल। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे कि हमारी जो डी वैल्यू है, दिस इज डी वैल्यू, अगर ये हमारी जीरो कर दोगे, मींस आप अगर ये डाउन स्ट्रीम कट ऑफ वॉल को हटा दोगे तो हमारा एग्जिट ग्रेडियंट जो होगा वो इंफिनिटी होगा। इसलिए ये एसेंशियल होता है कि हमें डाउन स्ट्रीम कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करनी ही करनी है टू हैव द एडिक्वेट सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। और हमारा सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ हम एग्जिट ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, तो दैट विल डिपेंड अपॉन द कि हमारा जो टाइप ऑफ सॉइल है वो क्या है। फाइन सैंड के लिए हमारा वॉइड रेशियो कम होता है, तो हमारा जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो ज़्यादा होगा। इस वजह से वहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 और 6 to 7 लेते हैं। और जैसे जैसे कोर्सर सैंड होगी हमारी, वहाँ पर हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिड्यूस होती जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सेफ एग्जिट ग्रेडियंट अपना डिसाइड करते हैं। जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टाइप हमें सेफ एग्जिट ग्रेडियंट डिसाइड करना होता है। ये वैल्यूज आपको याद करने की ज़रूरत है, ये आप ध्यान रखिए। और ये हमारा ग्राफिकल तरीके से ये फॉर्मूला जो है, जिसमें लैम्डा जो है दैट इज गिवन बाई 1 प्लस रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, जहाँ पर जो अल्फा है दैट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लोर एंड डेप्थ ऑफ द डाउन स्ट्रीम कट ऑफ पाइल, जिसके बेसिस पर आप एग्जिट ग्रेडियंट खोसला थ्योरी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि खोसला थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा एग्जिट ग्रेडियंट इन द एब्सेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ जो होगा वो आपका इन्फिनिटी होगा। इसलिए ये एसेंशियल हो जाता है कि हमारा डाउन स्ट्रीम कट ऑफ वॉल आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम साइज ऑफ स्टोन दैट विल रिमेन एट रेस्ट इन चैनल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एंड हाइड्रोलिक मीन रेडियस इज गिवन बाई। सपोज हम यहाँ पर एक चैनल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो हमारा एस है, और जिसकी जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है दैट इज ए बाई पी, ये हमारा गिवन है। और यहाँ पर हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज अ एलुवियल चैनल, बिकॉज यहाँ पे सेडिमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो शील्ड ने, हमारे एक रिसर्चर थे, उन्होंने एलुवियल चैनल्स पर एक एनालिसिस परफॉर्म किया, जिसके बेसिस पर उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी दैट इज कॉल्ड शील्ड्स एंट्रेनमेंट फंक्शन। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि फॉर नॉन स्काउरिंग एलुवियल चैनल्स, मीन्स हमारी स्काउरिंग ना हो, उसके लिए हमें मिनिमम साइज ऑफ स्टोन जो रखना है वो कितना रखना है उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। तो मान लेते हैं कि टाउसी जो है हमारा एक क्रिटिकल ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेस है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के बेसिस पर जो निकाला गया है, इसकी जो वैल्यू है वो आप डेवलप हो रही है क्रिटिकल ट्रैक्टिव स्ट्रेस। सपोज ये हमारे सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं और जो हमारी बेड पर शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है दैट इज टाउ नॉट, और जो हमारा वाटर है जिस पर शियरिंग एक्शन क्रिएट करेगा, जिसके बेसिस पर ये हमारा मूव कर जाएगा। तो अगर हमारा जो टाउसी है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाउ नॉट, तो इट द सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं विल मूव, ठीक है, एंड दे विल रिमेन इन सस्पेंशन। ठीक है, तो उसके लिए हमें मिनिमम साइज ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल्स अगर निकालने हैं तो शील्ड एंट्रेनमेंट फंक्शन की जो वैल्यू है, जो शील्ड ने सजेस्ट किया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे, दैट इज गिवन बाई गामा डब्ल्यू टाउसी अपॉन गामा डब्ल्यू जी माइनस 1, वेयर जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस सेडिमेंट पार्टिकल्स एंड दैट इज इक्वल टू 0.056, जो कि रेनॉल्ड नंबर के बराबर होगा। एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड जब हमारा साइज ऑफ सेडिमेंट्स आर ग्रेटर देन 6 mm। अगर ग्राफिकल तरीके से उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को समझें तो उन्होंने जो ग्राफ सजेस्ट किया वो कुछ इस तरह था। इसमें अगर ये वैल्यू हम मान लें कि ये f है, तो यहाँ पर f उन्होंने सजेस्ट किया और यहाँ पर हमारी रेनॉल्ड नंबर सजेस्ट किया, और कुछ ग्राफ इस तरह आया जहाँ पर इस शील्ड एंट्रेनमेंट फंक्शन की कुछ वैल्यू जो है वो d इज ग्रेटर देन 6 mm के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, जिसके बेसिस पर आप एक्चुअल साइज ऑफ स्टोन निकाल सकते हो कि आपको मिनिमम साइज ऑफ स्टोन पिचिंग आपको कितनी करनी है, सो दैट जो भी वाटर
फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो शियर स्ट्रेसेस उस पर एक्ट कर रही हैं वो हमारी क्रिटिकल जो ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही हैं दे शुड बी लेस देन आर इक्वल टू टाउ नॉट सो दैट दे विल नॉट मूव। तो हमें डिजाइनिंग के लिए हमें डी मिनिमम के लिए टाउ सी मिनिमम रखना होगा एंड टाउ सी मिनिमम के लिए हमारी टाउ सी की मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू हमारी जो बेड मैक्सिमम एवरेज एवरेज बेड शियर स्ट्रेस है उसके बराबर है जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से निकाली गई है गामा आर एस नॉट। ठीक है, तो इस टाउ सी की वैल्यू की जगह आप गामा डब्ल्यू आर एस नॉट सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो जो डी मिनिमम की वैल्यू आएगी दैट विल कम अराउंड 11 आर एस नॉट। इसका मतलब अगर आपको एम्बैकमेंट में कहीं पर भी पिचिंग करनी है तो जो मिनिमम साइज ऑफ स्टोन रखोगे आप दैट शुड बी ग्रेटर देन 11 आर एस नॉट सो दैट उससे होगा क्या कि उस पानी के फ्लो की वजह से जो शियर स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं उसके ऊपर वो हमारी इस बेड शियर स्ट्रेस से हमेशा कम रहेंगी सो दैट इट विल नॉट मूव। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11 आर एस नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। सो आपको दिमाग में रखना है कि मिनिमम साइज ऑफ सेडिमेंट्स आपको क्या रखने हैं इन केस ऑफ एलुवियल चैनल। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड ऑन द बेड ऑफ बैंक्स ऑफ चैनल ड्यू टू फ्लोइंग वाटर इज। तो यहाँ पर आपको मैंने एक रेक्टेंगुलर चैनल दिखाया हुआ है, इस पर बेड पर जो हमारी शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पर फॉर डिफरेंट बी बाई वाई नॉट रेशियो, दिस इज कॉल्ड एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द चैनल। यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो 4 और हमारा साइड स्लोप 1.5:1 के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स प्रेस्टन ट्यूब से हम शियर स्ट्रेसेस निकालते हैं, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन द लेबोरेटरी, इसके बेसिस पर हम लेबोरेटरी में और इसके मॉडिफाइड वर्जन से हम फील्ड में जो हमारा चैनल है कैनाल है उस पर हम शियर स्ट्रेसेस क्या डेवलप हो रही हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं इन द बेड ड्यू टू द एडीज, बिकॉज एडीज फॉर्म हो रही हैं तो जो शियर स्ट्रेस डेवलप होंगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द बॉटम इज 0.97 गामा वाई नॉट एस नॉट। यहाँ पे आर जो है वो वाई नॉट के बराबर है बिकॉज हमने ये मान लिया कि द चैनल इज अ वाइड चैनल। ठीक है, तो हमारी जो बॉटम पे हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है दैट इज गामा आर एस नॉट, दिस इज द मैक्सिमम एवरेज वैल्यू ऑन द बॉटम ऑफ द चैनल। ऑन द बैंक्स यानी साइड स्लोप्स में जो हमारी वैल्यूज होती हैं मैक्सिमम जो डेवलप होती है शियर स्ट्रेस दैट इज टेकन एज 0.75 गामा आर एस नॉट। तो अगर आप इनका रेशियो निकालोगे, क्वेश्चन में जो रेशियो पूछ रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन द बेड, तो बेड पे हमारी वैल्यू ज़्यादा है और हमारी जो स्लोप है उस पर हमारी कम है। तो आप अगर रेशियो निकालोगे तो दैट विल कम अराउंड 1.715 एंड दैट विल गिव यू 4/3 विच वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रेशियो किसके किसके बीच में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस ऑफ द चैनल इज टाउ सी देन द एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मूव द ग्रेन ऑन द बैंक। तो जो आपको शियर स्ट्रेस डेवलप करनी पड़ेगी साइड चैनल्स में, मतलब स्लोप ऑफ चैनल में, ठीक है, दैट विल बी 0.75 टाइम्स द टाउ सी एंड टाउ सी इज गामा आर एस नॉट विच इज दिस एवरेज शियर स्ट्रेस वैल्यू जो कि हमारी बेड ऑफ चैनल पे डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सेट कैनाल आपको कहाँ यूज करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारे वाटर शेड कैनाल्स हैं वो हम यूज कहाँ करते हैं, बिकॉज उसके बेसिस पर ही आपको क्लियर होगा कि जहाँ पर हमारे जो लैंड स्लोप्स हैं दे आर रिलेटिवली फ्लैट और हमारा जो टेरेन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो उससे होगा क्या, जो हमारा वाटर शेड कैनाल है हम अलोंग दी रिज लाइन हम अलाइन करते हैं अपने कैनाल को, बिकॉज वहाँ पर रिलेटिवली फ्लैट और यूनिफॉर्म टेरेन है और हम रिज लाइन के अक्रॉस अपना के लाइन के अलोंग अपना कैनाल अलाइन कर रहे हैं, इसलिए रिज कैनाल कहते हैं।
और उससे होगा क्या कि हमारे जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं वो अवॉइड हो जाएंगे। अवॉइड इसलिए हो जाएंगे बिकॉज जो भी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स हैं दे मूव अवे फ्रॉम दी नेचुरली, वो हमें हमारे रिज लाइन, बिकॉज दे आर जनरली एट अ हायर लेवल, हायर एलिवेशन, तो जो भी नेचुरली अकरिंग ड्रेनेज वर्क्स हैं वो हमें हमारे रिज लाइन से अवे मूव करते हैं, तो हमें कोई भी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही मिनिमम कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दिस इज नॉट इकोनॉमिकल इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में हमें ये जो वाटरशेड कैनाल है वो देना पॉसिबल नहीं होता। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों पॉसिबल नहीं होता। अभी यहां पर मैंने आपको दिखाया हुआ है, दिस इज द हिली टेरेन। हिली टेरेन में क्या हो रहा है, दिस इज द रिज लाइन। जो हमारे माउंटेनियस एरियाज हैं, जो हिली टेरेन है, वहां पे ये हमारे, और ये हमारी नेचुरल स्ट्रीम है जो कि वैली के अक्रॉस फ्लो कर रही है इन हिली टेरेन। तो हो क्या रहा है, अगर हम यहां पर अपना कैनाल बना देंगे, ठीक है, तो जो वाटर होगा, दिस द वाटर इज की जो टेंडेंसी होगी वो हमारी हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो बट यहाँ पे हम ऑलरेडी कैनाल को अगर हायर लेवल पे डाल देंगे तो रिवर की टेंडेंसी है वो हमारी वैली के क्रॉस फ्लो कर रही है, तो हमारा कैनाल में कभी पानी ही नहीं जाएगा। तो इट इज इम्पॉसिबल कि हम कैनाल जो है वो रिज लाइन पर कंस्ट्रक्ट करें। दिस इज द रिज लाइन। इसका मतलब ये है कि इस पर जो भी रेनफॉल होगी वो हमारी इस स्ट्रीम के लिए कंट्रीब्यूट करेगी। सो इस रिवर के लिए जो ड्रेनेज एरिया, जो कैचमेंट एरिया होगा वो इन दोनों रिज लाइन के बीच का एरिया होगा। तो जनरली जहां पर फ्लैट टेरेन होगा, जैसे ये मान लेते हैं हमारा फ्लैट टेरेन है, ये हमारे कंटूर्स हैं, तो यहाँ पर ये रिवर है, इसका आरएल मान लेते हैं कि इट्स एट 215 आरएल, और ये हमारा ये आरएल है इस लोकेशन पे 195। तो दिस इज एट अ हायर लेवल रिवर बिकॉज बहुत ही फ्लैट टेरेन है और रोलिंग टाइप का टेरेन है, रिलेटिवली फ्लैट है। तो हमारा वाटर इस जहां पर जो रिवर होगी, जहां पर हायर लेवल पे होगी, उस जगह से हम अपने कैनाल को कनेक्ट करेंगे और फिर हमारा जो कैनाल है अलोंग द रिज फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और बिकॉज जो ड्रेनेज वर्क्स हैं वो हमारे मूव करेंगे अवे फ्रॉम दिस रिज लाइन, बिकॉज जनरली आसपास के टेरेन से ये रिज लाइन ऊपर होगी, तो नेचुरली अकरिंग जो स्ट्रीम्स होंगी वो हमारी अवे फ्रॉम दी रिज लाइन मूव कर रही होंगी। तो देयर इज नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स रिक्वायर्ड एक्सेप्ट जहां पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो यहां पर ये क्या होगा, हमारा देयर इज ऑलवेज अ ग्रेविटी फ्लो। वाटरशेड कैनाल्स में हमारा फ्लो होगा अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी होगा, और बिकॉज ये जनरली हायर लेवल पे होगी रिज लाइन, तो हमारा जो इरिगेशन होगा वो दोनों साइड होगा ग्राउंड के उस पर्टिकुलर लोकेशन के। तो इरिगेशन ऑन बोथ साइड्स इज पॉसिबल ऑन वाटरशेड कैनाल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा, इट अवॉइड्स द क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल्स टू द कंटूर। अब जैसे मैंने बताया कि जो हिली टेरेन्स होंगे वहां पर हम वाटरशेड कैनाल्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो जो हमारे कंटूर्स हैं, दीज आर द कंटूर्स, उनके परपेंडिकुलर अलोंग द स्लोप जो हम कैनाल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड साइड स्लोप कैनाल्स, जो कि हमारे कैनाल्स के परपेंडिकुलर। सपोज अगर ये हमारा हिली टेरेन है, ये हमारे कंटूर्स हैं, तो हमारा जो कैनाल है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। तो जो किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे कि ये हमारा जो कंटूर है के परपेंडिकुलर हमारा ये कैनाल फ्लो कर रहा है। दीज कैनाल्स आर कॉल्ड साइड स्लोप चैनल, बिकॉज अब ये डायरेक्शन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, अगर आप इसका चेंजेस देखो, 100 लेवल कंटूर है, 96 कम होता जा रहा है, मीन्स ये हमारा अलोंग द स्लोप फ्लो कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू कंटूर। सो यहाँ पर भी हमें साइड स्लोप कैनल में कोई भी सीडी वर्क्स, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और कंटूर कैनाल वो होंगे जो कि हमारे कंटूर के अलोंग फ्लो करेंगे। दीज इस कैनाल के कंटूर्स के अलोंग जो हमारा फ्लो होगा, जो कैनाल्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे वो हमारे कंटूर कैनाल होंगे। और जनरली हमारे कब प्रोवाइड करते हैं कंटूर कैनाल, जहां पे हिली एरियाज होंगे वहां पे हम कंटूर कैनाल्स यूज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इन द हिली एरियाज। और कंटूर कैनाल्स की प्रॉब्लम ये होती है बिकॉज जब भी हम कैनाल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो भी
कंटूर है उसके एक साइड हमारा जो लेवल होगा वो हायर होगा, एक साइड लेवल लोअर होगा, तो हमेशा लोअर साइड में हमारा इरिगेशन पॉसिबल है, बिकॉज जो भी कैनाल है वो अपने हायर साइड में पानी हम उसको नहीं भेज सकते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी केवल हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो पॉसिबल है, इरिगेशन पॉसिबल है इन केस ऑफ कंटूर कैनाल, बिकॉज वहां पर हम कंटूर के अलोंग अपने कैनाल को अलाइन कर रहे हैं। एंड रिच कैनाल ये जनरली हमारे फ्लैट और यूनिफॉर्म टेरेन में हम प्रोवाइड करते हैं, जहां पे रिज लाइन बहुत ही माइनर डिफरेंस हाइट पर होती है, ठीक है, अलोंग द रिज लाइन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर साइड स्लोप कैनाल होगा विच इज कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स टू द कंटूर। उसके बाद आते हैं गैरेट्स डायग्राम आर बेस्ड ऑन। तो जो गैरेट्स डायग्राम है ये हमारे ग्राफिकल मेथड है अपने चैनल को डिजाइन करने का, बेस्ड ऑन कैनेडीज थ्योरी। अब बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, फर्दर क्वेश्चंस जब आएंगे तो मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा कैनेडी थ्योरी को। तो कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें एक सर्टेन वेलोसिटी चाहिए कैनाल में, ठीक है, विच विल कीप दी जो सेडिमेंट्स हैं इन सस्पेंशन, दे विल नॉट अलाउ टू फॉर्म दी सेडिमेंट डिपोजिशन, हमारी सिल्टिंग ना हो, उसके लिए हमें एक सर्टेन वेलोसिटी चाहिए विच इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड दैट इज गिवन बाई 0.55 m/y की पावर 0.6 वोल्ट। जो हमारा y है ये हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है कि इतनी वेलोसिटी से हमारा सिल्टिंग नहीं होगी कैनाल में। तो कैनेडी थ्योरी हमारी कटर्स फॉर्मूला यूज करती है। कटर फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, जिसमें सर्टेन विड्थ और साइड स्लोप ऑफ कैनाल के लिए हम हिट एंड ट्रायल से एक वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं एंड इट इज कंपेयर्ड विथ दिस वी नॉट वेलोसिटी। तो इसको ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत ही एग्जॉस्टिव होती है और टाइम टेकिंग होती है, इस वजह से बेस्ड ऑन द कैनेडीज थ्योरी उन्होंने ग्राफिकल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया फॉर डिजाइन ऑफ कैनाल्स, जिसपे हमारे प्राइमरी एक्स एक्सिस, दिस इज प्राइमरी एक्स एक्सिस पर हमारा डिस्चार्ज हेड जो कैनाल में फ्लो हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वाई एक्सिस, जिस पर हमारा जो कैनाल का लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो है, दिस इज नॉट द स्लोप ऑफ द साइड स्लोप, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एस इन मीटर पर किलो। और जो हमारा प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वाई एक्सिस। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दो एक्सिस का यूज किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाई एक्सिस, जिस पर दो वैल्यूज हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो और जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज वाई जो हमने अगर किसी पर्टिकुलर डेप्थ के अलोंग हमने अज्यूम किया, तो उस पर्टिकुलर डेप्थ के और स्लोप के करस्पॉन्डिंग हम डायरेक्टली हमें क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाएगी और कैनाल की विड्थ मिल जाएगी। हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ओनली इंटरपोलेशन विल बी रिक्वायर्ड एंड बाय टेकिंग डिफरेंट रोगोसिटी कोफिशिएंट। यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये हमारी कटर्स रोगोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं, जिसके बेसिस पर हम कैनाल को ग्राफिकल तरीके से, ग्राफिकल डाटा से डायरेक्टली डिजाइन कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन, एग्जॉस्टिव कैलकुलेशन के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो ये होगा वो ऑप्शन ए होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के फर्दर वीडियोस में बनाता रहूँगा। थैंक यू।